हम जितने भी सुंदर फोटो पेंटिंग्स अपने चारों ओर लगा लें और आशा करें कि हम अपनी तृष्णा और भूख को निवृत्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सब इसको जानते हैं। वहाँ व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है। साधना के क्षेत्र में भी यही नियम पूर्णतया लागू होता है। साधना सुनकर नहीं होती, सुनते सुनते साधना नहीं होती, सुनने से साधना का प्रारंभ होता है। सबसे पहले अगर आप थोड़े से भी सावधान हैं तो आप देखेंगे कि सुनना एक बहुत बड़ी कला है। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो जो शब्द हमारे कानों में जाते हैं, स्वभावतः मन में उसकी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अच्छा है, बुरा है, ये वहाँ सुना था, ये ठीक है, वहाँ पढ़ा था, इसके विपरीत पढ़ा था, पहले तो कुछ और बोला था, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जब प्रतिक्रियाएं होती हैं तो मन तो एक ही है, या तो प्रतिक्रिया में लगा होगा या फिर श्रवण में लगा होगा। दो काम एक साथ नहीं हो सकते। तो फिर बोला इसको सुधारो, प्रतिक्रियाएं बंद करो, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे तेल किसी बर्तन में ऊपर डाला जाए तो धार उसकी बिना किसी बुलबुले और लहर के नीचे पड़े हुए तेल में समा जाती है। ऐसे ही शब्द हमारी कर्णकुंडली से होते हुए हमारे मन में, चित्त में सीधे समाए। उस समय उसका एनालिसिस मत करो, उस समय काट छांट मत करो। मन का स्वभाव है कि वो आपको करने के लिए, उसका स्वभाव है करने के लिए कहेगा। उस समय संयम करो, मन के ऊपर संयम करो और बिल्कुल एकाग्र होकर, दत्त चित्त होकर सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो। ये है सुनने की प्रक्रिया, मेथोडोलॉजी ऑफ हियरिंग। सुनने के समय आप सिर्फ सुनिए, पूरा शरीर आपका कान हो जाए, कोई भी आपका इधर उधर का आपको न सुनाई दे न दिखाई दे, मात्र शब्द। पूरे का पूरा मन हमारी कर्णेंद्रिय के साथ जुड़ जाए। फिर हमारी बुद्धि का क्या होगा? हमने भी तो ज्ञान अर्जित कर रखा है, हमने भी तो अपने निर्णय ले रखे हैं। मंच वाले अपनी बात करते हैं, हम भी तो कुछ हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए आदेश है कि पहले तो सिर्फ आप उन्हीं को सुनो जिनको आप ये मानते हैं कि इनकी बात ही हमारे लिए अंतिम बात है। श्रद्धा रहित व्यक्ति को न सुनो, और ये श्रद्धा को व्यभिचारिणी मत बनाओ। यहां भी गए, वहां भी गए, ये भी सुना, कुछ नहीं होता है। आप एक एक फुट, दो दो फुट जगह पूरी जिंदगी खोदते रहो, पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह पानी। फिर ये भी नहीं है कि आप कोई बिल्कुल पहाड़ी ढूंढ लो कि हमने तो पहाड़ की चोटी से पानी निकालना है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिससे आपका तालमेल मिलता हो और आपको पक्का भरोसा हो कि ये हमको अपने गंतव्य तक पहुंचा देंगे। जैसे कहा गया कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। कोई भी ज्ञान लेने का एक नियम है
पहली बात तो वो हो कि व्यक्ति श्रद्धावान हो, श्रद्धा हो उसमें। श्रद्धा माने ये नहीं सतवचन महाराज हाँ ठीक है जी, नहीं। श्रद्धावान कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं आप्त काम महापुरुष के। सुन लीजिए, बार बार सुनाते हैं हम इसको। आप्त काम माने जिसकी अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं या कामनाओं की वो विगत चले गए, अब उनकी अपने लिए कोई इच्छा नहीं रह गई। आप्त काम महापुरुष की वेद वाक्य जन्य, वो भी मनमाने नहीं, वेद वाक्य जन्य, ठीक है, वचन। आप्त बोलने वाला कौन हो? आप्त काम हो। बोले क्या? वेद के वाक्यों को। यही मेरे लिए परम कल्याणकारी हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास होना श्रद्धा कहलाता है। तो श्रद्धा नहीं है। अब जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर जो सारे जगत का पिता है, वो हमारे कल्याण के लिए हमें दुखी देखकर यहाँ धरती के ऊपर आए, अगर उनकी बात में भी भरोसा नहीं है तब तो बहुत कुछ सोचनीय है। तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, समझ किसको मिलती है? जो श्रद्धा है जिसमें। फिर तत्पर, कल के लिए नहीं छोड़ना, अगले क्षण के लिए नहीं छोड़ना, जिस समय जो समय मिले, अर्थात अभी तत्क्षण वर्तमान में ही, अगले क्षण के लिए नहीं छोड़ना। और फिर संयत इंद्रिय, आपकी इंद्रियां संयम में होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए। ये आप देखिए कि आप इंद्रियों के स्वामी हैं या इंद्रियां आपकी स्वामी हैं, इसको थोड़ा हर वक्त चेक करते रहिए। तो ये शर्त दी है। अभी आज ओम लगाया, ओम की बहुत महत्ता है, आज मैं उसमें नहीं जा रहा, साधना की दृष्टि से आपको बताता हूं। जो लोग कर सके, कई तरह की साधनाएं हैं। आप ये मत समझिए कि आप ये को आपको ये अपील नहीं करती तो ये अंतिम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग काम से पैदा हुए हैं, काम में ही जीवित हैं और काम में ही मर जाएंगे। ये साधारण मनुष्य का यही जीवन है। स्त्री और पुरुष के संयोग से जन्म होता है। वो काम केंद्र दोनों नीचे ही हैं, जहां हम बैठे हैं उससे 1.5 इंच के ऊपर हैं काम केंद्र दोनों के, स्त्री के और पुरुष के। हम काम केंद्र से अर्थात बेसल मूलाधार चक्र में पैदा हुए हैं, मूलाधार चक्र में ही रहते हैं और जब शरीर छोड़ते हैं तो मूलाधार चक्र में ही हम स्थित रह के शरीर छोड़ते हैं, फिर हम जन्म पाते हैं। ठीक है, ये मनुष्य जन्म मिला है मूलाधार से उठकर सहस्त्रार में पहुंचने के लिए। मूलाधार है जहां बैठे हैं, आपकी वर्टिब्रे कॉलम जहां लग रही है उससे करीब करीब 1.5 इंच ऊपर कॉक्सिस बोन है, कॉक्सिस से त्रिकोणीय एक हड्डी है, उससे ऊपर है मूलाधार, वहां है। ठीक है, मनुष्य उसी में रहता है। बस हमारी सारी की सारी क्रियाएं आप चेक कर लीजिए, काम केंद्र के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ इसी में जीते। तो फिर ऋषि मुनियों ने तरीके बनाए, उन्होंने तरीके बताए। तिलक लगाने का एक पद्धति बताई कि आप तिलक लगाओ। भाई तिलक यहीं क्यों लगाओ, यहाँ वहाँ और क्यों लगाओ, क्यों लगाओ?
तो तिलक इसलिए लगाओ कि कभी तो आपकी चेतना जगेगी, कभी तो आप होश में आएंगे, जानना चाहेंगे कि तिलक क्यों, तिलक हम यहां लगाएं, क्यों लगाएं। जब ये जानना चाहेंगे तो फिर आपको बीच की भी गिनती का समझ आएगा। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, इन्हीं की यात्रा है। सबसे बेसल है, बेसल चक्र मीन्स सबसे नीचे का चक्र है मूलाधार। सारे पशु जीव जंतु सब उसी में जी रहे। मूलाधार से थोड़ा ऊपर नाभि से नीचे और मूलाधार के बीच में है स्वादिष्ठान। भक्ति आपको वहां ले जाना शुरू करती है। जब आप जप करते हैं तो जप से आपकी ऊर्जा उठना शुरू होती है। अब उसमें वहां थोड़ा सा खतरा भी है, और वहां अगर गुरु ना हो तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या होता है, जब आप स्वादिष्ठान में पहुंचने की चेष्टा करते हैं या पहुंच चुके होते हैं तो आपका काम केंद्र बहुत जागृत हो जाता है। साथ ही आप में कुछ इस तरह की आकर्षण पैदा होता है। अभी उस आकर्षण को आप इसलिए नहीं समझेंगे कि आप हमारे विद्युत शरीर को अभी नहीं जानते। आकर्षण पैदा होता है और रूप रंग से उसका मतलब नहीं है, वो खींचता है। तो अपोजिट सेक्स उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप सुनते हैं ना, अरे बाबा था, बड़ी वो सिद्धि करता था, वो माता थी, बड़ी जप करती थी, कहाँ जाके गिरी। इसीलिए मैंने कहा साधना में गुरु की बहुत आवश्यकता है। इस स्वादिष्ठान चक्र से और ऊपर जाना है, उसकी पद्धति है, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं तो आपको स्मरण दिला रहा हूं कि इस तरफ भी आप सीख लें। इससे ऊपर है नाभि चक्र, मणिपुर। मणिपुर में जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर आप काम ही नहीं रह जाते। फिर आपको सेक्स प्रॉब्लम नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। आपका जगत के प्रति प्रेम जागृत होना शुरू होता है। फिर आप किसी को किसी कारण से, चाहे वो लिंग हो चाहे कोई रिश्ता हो, इस कारण नहीं चाहते, सहज प्रेम करते। इसके बाद आता है अनाहत चक्र, हृदय के पास। अनाहत चक्र में आपकी अंतर की खुशी बिल्कुल खुल जाती है। आप, हमारे आनंद का स्रोत है हमारा हृदय, ठीक है, वहां से आनंद स्फुरण होने लगता है। आप आनंद मूर्ति हो जाते हैं। जिससे भी मिलेंगे आपको उसके प्रति सहज प्रेम तो जग चुका है, वो आनंद ही आपसे पाएगा। फिर उसके बाद है विशुद्ध। अब वो बातें करना बहुत आसान है। उसके बाद है आज्ञा चक्र और उसके बाद है क्रेनियम, सहस्त्रार। ये 7 चक्रों की यात्रा है। ये मैं क्यों आपको चक्र गिनाए, इसलिए गिनाए कि ओम जो है बहुत जल्दी आपको आज्ञा चक्र तक ले आता है, बहुत जल्दी ले आता है। ये इसका गुण है। आप सहज पालती मार के बैठ जाएं। हमारे यहाँ कोई क्लिष्ट आसनों को नहीं कहा गया है कि तुम सब वही लगा के बैठो कि ये लगा के बैठो। बोलते हैं सुखासन में बैठो। एक ही शर्त है कि आपकी रीढ़ और ये गर्दन सीधी होनी चाहिए। सुखासन में बैठो।